പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ബദാമി ബാഗ് കന്റോൺമെന്റിൽ എത്തി സൈനികരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് आवश्यक हो जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो तिक्त औषधि, कड़वी औषधि, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। यानी कोई बीमारी अगर लग जाए वह मिठाई से दूर नहीं होती है, उसके लिए कड़वी दवा ही काम करती है। इसलिए आतंकवाद जैसे रोग के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी दवा की बड़ी जरूरत हो गई थी। साथियों, पूरे देश में हमारी सेनाओं को और हमारे सैनिकों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी सेनाओं को सम्मान के साथ साथ आधुनिक हथियार और साजो सामान भी दे जिसकी उसे जरूरत है। मुझे गर्व है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हमारी सेनाओं के लिए यह सब सारा काम कर रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और मैं यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार मेरी चर्चा होती रही है और बार बार मैं ये पूछता हूँ कि जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसलिए इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास बेहतरीन गुणवत्ता वाले साजो सामान अपनी सेनाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं। आज आधुनिक राइफल्स, मिसाइल डिफेंस शील्ड और ड्रोन्स जैसी नई पीढ़ी के कई इक्विपमेंट को तेजी से भारत में ही बनाया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में हमने जो काम किया है वो आप सब देख रहे होंगे। आज एलएसी और यलोसी पर भी कनेक्टिविटी है, वैसी पहले शायद कभी नहीं थी। हमने हर स्तर पर यह दिखाया है कि हमारी सरकार केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप के साथ अपने सेना के जवानों के साथ खड़ी है। साथियों, अंत में एक बार फिर आप सभी को आपके शौर्य और पराक्रम के लिए हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबके शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए और आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए जय हिंद। പങ്കെടുത്ത സൈന്യത്തിന് സല്യൂട്ട് നൽകുകയാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ സേന തയ്യാറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.